काला खेला मेरी दिए साहो रे घरे जाना साहो रे घरे जिया जाना बाप। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भद्रकाशी दर्शन चैनल और मैं हूं मोहित कोतवाल। सभी भद्रवा वासियों को और देशवासियों को कुनचौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुनचौथ जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जिस तरह से जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी तरह से अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो है इस जो कुनचौथ है, इस पर्व को जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है गौरी तृतीया के नाम से जो है ये दिन आपको जो है पत्री में जंतरी जिसको कहते हैं उसमें जो है वो मिलेगा। गौरी तृतीया वाले दिन हमारे भद्रवा में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है कि इसी दिन जो है दंत कथाओं में कहा गया है, जो अंजलियां हैं, जो हमारी गुरई है, उसमें ये कहा गया है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ की और गोरा माता की जो है वो शादी हुई थी, इसी दिन गौरी तृतीया वाले दिन। और इस दिन को जो है सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो इस दिन को मनाया जाता है। और आज ये दिन जो है मेरी मदर जो हैं वो मना रही हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि पिताजी मेरे बीमार हैं। तो उनका जो है इलाज जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। और अभी हम 15 सेक्टर में हैं और यहाँ पे भगवान जी का भव्य मंदिर है। मंदिर में आके इस त्यौहार की जो है वो पूजा की जाती है। तो जैसे कि आप वीडियो के इन विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, 15 सेक्टर में चंडीगढ़ में आज जो है वो पूजा जो है वो की जा रही है। आप देख रहे हैं स्पेशल भद्रवा से गोरा फूल, गोरा माता के फूल कहा जाता है इनको। जींत भद्रवाई भाषा में जींत आइरे फूड़ू, इनको भद्रवा से मंगवाया गया है स्पेशल पूजा के लिए। इनकी कहते हैं कि इनके बिना जो है वो ये एक यानी कि रस्म है कि ये फूल इस पूजा में ज़रूर होने चाहिए। और ये फूल जो होते हैं सदा बहार एवरग्रीन फूल होते हैं। हमेशा जो है ये फूल जो है वो ग्रीन ही जो है वो रहते हैं। तो इसलिए इनका जो है इन पूजा में इन फूलों को जो है वो लिया जाता है। दर्शकों, कुनचौथ की जो है वो उसके पीछे की हिस्ट्री जो है वो मैं आपको थोड़ी सी जो है वो बताऊंगा। वैसे बताने में आना हो तो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन इस दिन का जो महत्व है वो मैं आपको बताऊंगा। दंत कथाओं में हमारे भद्रवा में कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी की जो है वो विवाह हुआ था, शादी हुई थी। तो कहा जाता है कि जब गोरा माता छोटी सी थी तो वहाँ पे एक ब्राह्मण देवता कोई आए थे राजा हिमाचल के घर पे। तो उन्होंने वो भिक्षा मांग रहे थे, तो राजा हिमाचल बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा गोरा माता को कि बाहर जाओ और वहाँ से जाके जो है वो जो आया है ब्राह्मण देवता, जो साधु आए हैं, उनको कुछ पानी शानी पिलाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मैं खेल रही हूँ, अभी खिन्नू की खेड़ा बोल आई हैं। अंजलि आई है, अंजलि में दर्शाया गया इस पूरी कहानी को, घुरई में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ पे हूँ तो अभी मैं नहीं जाऊँगी। तो शिवजी भगवान ने उनको, शिवजी भगवान जी ने नहीं, राजा हिमाचल ने, उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें जी कोड़ी के लाड़े लगाऊंगा, यानी कि कोड़ी के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तुम ऐसे मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तूने साधु का अपमान किया, ब्राह्मण देवता का अपमान किया। तो उसको पूरा करने के लिए फिर क्या है कि जब शिवजी भगवान की शादी होनी थी तो उस समय क्या हो गया कि उनकी लग जो है वो जुड़ नहीं रही थी। लगन देखते हैं ना कि किस लगन में किसकी शादी होगी, तो शिवजी भगवान की और गोरा माता की लगन जो है वो जुड़ नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने जो है चारों वेद देख लिए, पूरा जितना भी यानी कि जितने भी ग्रंथ होते हैं सारे देख लिए, और उसमें उन्होंने देखा कि शिवजी भगवान की और गोरा माता की लग ही नहीं जुड़ रहा है, तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने जो है कहते हैं उस अंजलि में बताया गया है कि हाथों की गिनती जो है उन्होंने शुरू की। तो अंजलि है ये, वो कहते हैं कि चार तावेद ब्रह्म पढ़ना बिलाए,
लगना जुड़े जी तुम्हारी हो। उसके बाद फिर आगे अंजलि है, फिर उन्होंने वो महीने गिने, शौन महीना शामी काती वो गिनया, शिव मेरे शामी केरी लग ना जुड़े। ऐसे ऐसे सब महीनों में जो है उन्होंने देखा कि शिव जी भगवान की लग नहीं जुड़ रही। फिर जो ये माघ महीना, फिर इसमें कहा गया है कि माघ महीने गोरी यो तृतीया, शिव मेरे शामी केरी लग वो जुड़े। तो इस दिन जो है वो उनकी लग जुड़ी। अभी भी जो है जिनकी लगें नहीं जुड़ती हैं, यानी कि लग नहीं मिलती है जोड़े की आपस में, तो उसकी शादी जो है वो इस गौरी तृतीया वाले दिन जो है वो की जाती है। तो बड़ा महत्व है इसका। और जो वो श्राप दिया गया था इसको माता गौरा को उनके पिताजी द्वारा, तो जब शिवजी भगवान की बारात आई तो पहचानने नहीं लगी वो कि दूल्हा कौन सा है, भोलेनाथ कौन सा है, क्योंकि भोलेनाथ जी कोड़ी का रूप उन्होंने वो ले लिया था, क्योंकि उन्होंने उसका श्राप भी पूरा करना था। वो तो अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने कोड़ी का रूप जो है वो धारण कर लिया। और गौरजा माता ढूंढने लगी कहाँ है भोलेनाथ, कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। तो किसी बुजुर्ग महिला ने कहा कि एक काम करो, तुम जो बाहर जाओ, जो तुम्हें कोड़ी दिखेगा उसकी पूजा करो और उसके बाद तुम्हें भोलेनाथ देंगे। तो फिर वो बाहर आई, उसने उन्हीं गोरा फूल जिनका मैंने पहले बताया आपको, जी तेरे फूडू गोरा फूल के साथ जो है उन्होंने उनकी पूजा की। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ फिर अपने मूल्य रूप में आए और उसके बाद जो है उनका विवाह जो है भगवान भोलेनाथ जी के साथ हुआ। इसीलिए गौरी तृतीया के दिन जो है यहाँ पे महिलाएं जो है व्रत रखती हैं और उसके बाद जो है मंदिर जाती हैं, धरती माता की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, उसके बाद भोलेनाथ जी की पूजा होती है, उसके बाद फिर वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके बाद फिर वो फूल जो है, गोरा फूल जो है, जो पूजा में कुछ शिव जी भगवान को अर्पण किए जाते हैं और कुछ जो है फिर वो अपने पति को जो है वो देती हैं। भद्राई में कहते हैं कि फूड़ू देना जी, फूड़ू खिलाना ना जासी, फूड़ू खिलाना। तो बड़े महिलाओं को बड़ा इंतज़ार रहता है इस दिन का कि फूल पकड़ने, फूल देने आज हमने और पति ने फूल पकड़ने हैं। तो और लंबी उम्र की कामना के लिए जो इस दिन को जो है वो मनाया जाता है हमारे भद्रवा में। और सास अपनी बहू के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, सदा सुहागन हो, बुढ़ी सुहागन हो। और बहू सास के इसमें इस दिन बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते हैं, सबके पैर जो है वो छुए जाते हैं। 8 साल से मतलब कि जमे हुए बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक के सबके पैर जो है वो छुए जाते हैं। उसके बाद अंत में जो है वो फल देने वाले वृक्ष की जो है वो पूजा की जाती है, पानी दिया जाता है, धूप दीप जो है वो किया जाता है। और यहाँ पे हमें मिला है आम का पेड़। मम्मी, तो कैसा लग रहा है आपको चंडीगढ़ में कुंचौथ मनाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में कैसे मनाते थे आप, तो यहाँ पे कैसे मना रहे हो? गांव में तो सब साथ में जाते थे, यहाँ पे अकेले ही मना रही हूँ। अच्छा, तो इस दिन सभी औरतें जो है, कितना इंतज़ार रहता है इस दिन का आपको? बहुत रहता है, पूरे साल भर रहता है। अच्छा, तो इस दिन तो गहना शहना पहनती हैं औरतें सारा, हाँ, मतलब कि अपने वो सच्चे कपड़े में पूछते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे कैसे मैनेज किया? फूल शूल लगते हैं? हाँ जी, फूल मैंने मंगवाए थे पहले, हर बार मैं भद्रवा से ही मंगवाती हूँ। तो इधर चंडीगढ़ में कितना मुश्किल आया आपको इस दिन को मनाने में? हाँ, जम्मू से मंगवाए थे, फिर सुबह में लेने गए। अच्छा, बस स्टैंड, वहाँ से फूल लेके आए। अच्छा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्ट वगैरह थे, वो करवाए। ओपीडी में भी जाना था। उसके बाद अभी पूजा। तो क्या इस दिन क्या मांगते हैं आप भगवान भोलेनाथ जी से? भोलेनाथ जी से यही मांगते हैं कि हमारे जो पति देव हैं उनकी लंबी उम्र हो, जितना गंगा जमुना में पानी है उतनी उनकी उम्र। जब आप वो पूछते हो तब उधर कहते हैं कुछ, क्या कहते हैं?
बस यही कहते हैं कि है गोरजा माता, पार्वती माता को गोरजा माता बोलते हैं कि पहले आपकी फिर हमारी, और जितना गंगा जमुना में पानी उतने हमारे जो पति देव हैं उनकी उम्र हो और वो सुखी रहें, और हर साल हम ऐसे ही ये त्यौहार मनाते रहें। तो इस बार लेट आई है तो अगले साल? इस साल लेट आई, अगले साल जल्दी आए। भद्रवाही में कैसे बोलते हैं पूरा ये भद्रवाही में बोलते हैं कि ये शुआ ये बेली अगरू एजे से बेली ये गोरजा माता पहले कुंचो तेरी बादे माँ इशी ते बस यही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद।